नमस्कार। मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं जयपुर से हूं और एक स्कूल का संचालन करता हूं। मेरा आज का मैसेज राजस्थान के सभी अभिभावकों के नाम है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उन सब अधिकारियों कर्मचारियों के नाम है जो इस बात का फैसला करते हैं कि स्कूल खुलनी चाहिए अथवा नहीं खुलनी चाहिए। मैं कुछ सामान्य सी जानकारी एक आम आदमी होने के नाते रखता हूं, तो मुझे लगता है आपके पास मेरे से अच्छी जानकारियां होंगी और निश्चित रूप से नहीं है तो होनी चाहिए। ये दो बातें तय है। आप सत्ता में बैठे हैं, आपका फैसला बहुत से लोगों के भाग्य को बदलता है और भाग्य को खराब करता है। इसलिए सत्ता में बैठे व्यक्ति की यह ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि वो फैसले का परिणाम भी सोचे। पर पिछले 2 साल से मैं देखता आ रहा हूं, ये दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता में बैठे लोग, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो अधिकारी हो, वो बहुत कम फैसला करते हैं इस बात का कि इसका परिणाम क्या होगा। वो सिर्फ एक सामान्य सी बचाव की प्रक्रिया अपना लेते हैं। इस बात को मैं 2 तरह से कहना चाहूंगा। जाके पांव न फटे बवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। यानी जिनके पैर में बवाई नहीं होती ना, वो जो यूं समझो अगर पैर में परेशानी नहीं है, या जो आदमी गरीब नहीं है वो गरीबी को नहीं समझेगा, जो अमीर नहीं है वो अमीरी को नहीं समझेगा। ये यूं सिंपल सा समझने की कोशिश करें। इस कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगता है उसके 2 अर्थ है। एक राजकीय कर्मचारी जो चाहता है कि लॉकडाउन लगे, क्योंकि लॉकडाउन लगने से उसको काम करने से मनाही होती है, घर पे आराम करते पैसा पूरा मिलता है। लेकिन एक प्राइवेट आदमी सोचता है कि लॉकडाउन लगा तो काम नहीं कर पाऊंगा तो पैसा नहीं मिलेगा और परिवार कैसे चलेगा। इसलिए ये लॉकडाउन का विरोध करता है, वो लॉकडाउन का समर्थन। और इसका सीधा सा उदाहरण है, अभी हमारे शिक्षा में स्कूलें बंद हुई। हम प्राइवेट स्कूल वाले और हमारे टीचर्स ये चाह रहे थे कि स्कूलें खुले, क्योंकि हमारा रोजगार भी है। ये बच्चे की शिक्षा तो है पर ये रोजगार भी है। वहीं सरकारी शिक्षकों ने चिट्ठी लिखी कि बंद कर दिया जाए साहब, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनको बंद करने के बाद भी वेतन मिलता। मैं उनको दोष नहीं दे रही, मानसिकता की बात बता रहा हूं। हमारी अपनी मानसिकता है, उनकी अपनी मानसिकता है। पर इन दोनों मानसिकताओं के बीच सत्ता में बैठे लोगों को यह फैसला करना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। और जिस दिन सत्ता फैसला करना बंद कर दे, उस दिन मैं जनता से कहूंगा कि वो फैसला करना शुरू करे। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं हरियाणा का कोई वीडियो देख रहा था। वहां के हरियाणा के किसी गांव के लोगों ने लठ लेके स्कूल के बाहर बैठ गए और स्कूल खुलवा दिया। और उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कौन अधिकारी आता है। और पूरा गांव इकट्ठा होके उन्होंने कहा हम अपने बच्चों का फैसला करेंगे, हम भी अच्छा बुरा समझते हैं। सरकार जब आंख बंद कर लेगी तो हम आंख बंद नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर मेरे बच्चे का है। सरकार तो 3 दिन बाद नहीं रहेगी, लेकिन मेरा बच्चा तो परमानेंट रहेगा। अब मैं कुछ तथ्यों के साथ बात करना चाह रहा हूं कि क्या गलत फैसला हो रहा है। संक्रमण के नाम पे स्कूलें बंद नहीं करिए, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। ये वर्ल्ड बैंक कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। शिक्षा के बारे में इनके डिपार्टमेंट होते हैं और शिक्षा का जो जेमी सावेदा करके इनके एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक स्टडी और रिसर्च के बेस पे कहा है। वो कह रहे हैं 2 साल से कोरोना में बंद होने के कारण भारत की 70% आबादी के बच्चे बर्बाद हो गए हैं। बर्बाद शब्द यूज किया है उन्होंने। कहा 30,000 करोड़ का घाटा हुआ है और आगे जाके फ्यूचर में बहुत बड़ा घाटा होने वाला है अर्थव्यवस्था को, भारत के बच्चों की वजह से। अब ये बड़ा सिंपल सी बात है कि सरकार क्यों चाहती होगी। सरकार नहीं चाहती ना, सरकार में बैठे जो लोग और मंत्री है उनके फर्क नहीं पड़ता ना। उनका बच्चा तो ऑनलाइन एजुकेशन ले लेगा, उसके पास संसाधन है, तो उसको पता ही नहीं चलता कि इसका क्या नुकसान हो रहा है। ये नुकसान उस गरीब के बच्चे का हो रहा है जो ऑनलाइन नहीं ले पा रहा है। इसलिए एक बहुत स्पष्ट बात बता दूं मैं आपको, मैं 5-6 रिपोर्टों के बेस पे आपको बोलूंगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, यूके वगैरह कुछ देशों में इस बात की स्टडी की गई कि क्या स्कूल खोलने से कोरोना बढ़ता है, तो ये पाया गया कि स्कूल खोलने से कोरोना की रफ्तार पे कोई असर नहीं होता। यानी स्कूल खुले थे वहां भी वही रफ्तार थी और जहां स्कूल बंद थे वहां भी वही रफ्तार थी। ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। आईसीएमआर में पहले भी कहा करता था, आईसीएमआर ने रिपोर्ट दी थी तीसरी लहर तो आएगी पर इसका बच्चों पे बहुत असर नहीं होगा, मामूली सा असर होगा। और वो साबित हुई कि मामूली सा असर भी नहीं हुआ। अब तक एक भी बच्चे की मौत नहीं होना, ये साबित करता है संक्रमण तो हुआ है, ये व्यवहारिक है। इसको कैसे रोक सकते हैं? सर्दी जुकाम है संक्रमण, वो तो हो रहा है, लेकिन नहीं हुई, ये भी साबित हो गई। ओमिक्रॉन के लक्षण विहीन है, लक्षण नहीं दिखाई देते। इसलिए ये भी एक सर्वे कह रहा है कि 90% लोगों को तो ये हो चुका। और इससे जो एंटीबॉडी डेवलप हुई है, ध्यान रखना, इससे जो एंटीबॉडी डेवलप हुई है वो वैक्सीन से भी ज्यादा कारगर है। कितनी अजीब बात है। अगर मैं डॉक्टर होता तो कहता होने दो को ओमिक्रॉन, ताकि एंटीबॉडी डेवलप हो। वैक्सीन तो हमारे पास है भी नहीं, हम देने में टाइम लगेगा, बच्चों को तो दे ही नहीं रहे। तो ओमिक्रॉन होगा तो कम से कम बच्चे में एंटीबॉडी तो डेवलप होगी जो वैक्सीन का काम कर रही है, अगर तथ्य सही है तो।
या तो उस वैज्ञानिक को जेल करो जिसने ये कहा है, पर आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर अगर उसने कहा तो उसकी बात को मानो। महाराष्ट्र स्कूल खोलने पर निर्णय कर रहा है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि ओमिक्रॉन इस पैंडेमिक का एंडेमिक भी है, यानी ये जो बीमारी है इसका अंत भी ओमिक्रॉन ही करेगा। क्या सच है क्या नहीं है मैं इस पर नहीं जाना चाहता। मैं जो विशेष बात आपसे कहना चाहता हूं सत्ता में बैठे लोगों से, अब 1 फरवरी से स्कूल खोल दीजिए क्योंकि बच्चे का जीवन ज्यादा जरूरी है, बच्चे की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। यह जीवन और पढ़ाई से मतलब समझ रहे हो, पढ़ने के बाद ही जीवन है, वरना तो नर्क। क्या कर लेगा जीके भी वो, उसको मजदूर बना के क्या कर लोगे। और इन पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, आज आपको पता नहीं चलेगा, आपके बच्चे का नुकसान आज नहीं चलेगा, जब ये बोर्ड का एग्जाम देगा तब चलेगा। जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और वैसे ही पास हो गए घर बैठे, ये जब नौकरी का एग्जाम देगा तब पता चलेगा, तब आपकी सारी कमाई धरी रह जाएगी और तब आप इन सरकारों को कोसोगे। पर तब कुछ नहीं होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए अब आपको फैसला करना है। अब इसके लिए करना क्या है, 26 जनवरी को स्कूल वाले आपको बुलाएंगे, तो 26 जनवरी को आप स्कूल में जाइए, नहीं बुलाते हैं तो भी जाइए, सारे पेरेंट्स इकट्ठे होइए, इस पे पूरी चर्चा करिए, स्कूल की साधन सुविधा की बात चर्चा करिए और उसके बाद में यह फैसला करिए कि 1 फरवरी से स्कूल खुलेगा। उसका बाकायदा वीडियो और ज्ञापन बनाइए और 5 पेरेंट्स की कमेटी बनाइए जो इस बात की निगरानी करे कि बच्चों की सुरक्षा भी हो रही है और स्कूल भी चालू है। और फिर सरकार को मैसेज भेज दीजिए। उसके बाद सरकार खोले तो स्वागत है, नहीं खोले तो भी स्वागत है। सरकार कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अभी वो आपको हमको लड़ा रही है, वो सोचिए पेरेंट्स अलग है, ये अलग है, लेकिन इसका जो नुकसान हो रहा है उसको सरकार नहीं समझ रही। अब चूंकि सरकार होती ही नहीं है तो समझेगी कहां से। अब आप कह रहे बड़ी बात बोल दिया, सरकार होती नहीं या नहीं होती। 5 साल कांग्रेस की, 5 साल बीजेपी, 5 साल पता नहीं किसकी सरकार होगी। आप सर मजे लूटते होगा मतलब थोड़ी है। आज जो एजुकेशन सेक्रेटरी, कल वो कुछ और सेक्रेटरी होगा, परसों और सेक्रेटरी होगा, परसों जेल में होगा, पैसे खाते रहा होगा। उनकी क्या फर्क पड़ता है, किसको क्या मतलब है। ना अफसरों को मतलब है, ना कर्मचारियों को मतलब है। बच्चा आपका है, आपको मतलब है, रोजगार मेरा है, मुझे मतलब है। इसलिए आप और हम दोनों को पहल करनी पड़ेगी। 26 जनवरी को प्रत्येक स्कूल वाला अपने सारे पेरेंट्स को बुलाए, एक मीटिंग करे, उनको सारी बात समझाए और समझाने के बाद बाकायदा एक वीडियो बनाए, एक प्रस्ताव पास करके साइन करे और 5 पेरेंट्स की कमेटी बनाए और 1 तारीख से सरेआम स्कूल खोल के चलाएं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा तो देख लेंगे। जनता से बड़ी सरकार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।